हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। क्लास 12th के लिए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वीडियो है। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर का रिमेनिंग पार्ट बता रहा हूँ। स्ट्रक्चरल आइसोमर 4 टाइप का होता है: आयनाइजेशन आइसोमर, सॉल्वेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर और कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो जिसमें हमने आयनाइजेशन आइसोमर का वीडियो भेज दिया है, 3 वीडियो रह गए हैं और स्ट्रक्चरल आइसोमर के, वो हैं सॉल्वेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जिसका आज डिस्कशन इस 3 आइसोमर का हम करेंगे। किसका किसका करेंगे? सॉल्वेट आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो प्यारे बच्चों आज चलते हैं जो है इसी के बारे में कोशिश करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th लेक्चर नंबर 16 है। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्ट्रक्चरल आइसोमर का रिमेनिंग पार्ट चल रहा है, बचा हुआ पार्ट। तो पहला है जो है, दूसरा है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर। यानी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल कभी लिगैंड हो जाएगा, कभी काउंटर पार्ट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का अदला बदली हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल कभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है, कभी कुछ वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाते हैं यानी काउंटर पार्ट बन जाते हैं। यही डिस्कशन होगा, जिसके वजह से उनके कलर में थोड़ा चेंजिंग आ जाती है। तो देखो प्यारे बच्चों, कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और नोट करना शुरू करिए। कंपाउंड्स विच हैव द सेम कंपोजिशन, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन द नंबर ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिगैंड्स। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल माने वाटर की बात है, तो डिफरेंट इन द नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिगैंड एज लिगैंड्स। लिगैंड अगर 5 है वाटर मॉलिक्यूल तो 1 निकल के बाहर आ जाएगा, 4 ही बचेगा। 2 निकल के बाहर आ जाएगा जो है, तो क्या होगा? 3 ही बचेगा। इस तरह से होता रहता है। दैट इज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बाहर हो जाता है, कुछ फ्री वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं, जो यही देखना है। इन द क्रिस्टलाइटिस आर कॉल्ड सॉल्वेट आइसोमर। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि वाटर मॉलिक्यूल कभी लिगैंड बन जाएगा, कभी काउंटर पार्ट बन जाएगा। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल कुछ दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 डिफरेंट हेक्साहाइड्रेट ऑफ क्रोमिक क्लोराइड। हेक्सा मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल होगा क्रोमिक क्लोराइड का, विद एन एम्पिरिकल फार्मूला। क्रोमिक क्लोराइड का एम्पिरिकल फार्मूला प्यारे बच्चों आप नोट कर लें यहाँ पर, CrCl3 6H2O। आप इसको नोट करते चलें, CrCl3 6H2O। यानी वाटर मॉलिक्यूल कितना है पहले आप ध्यान दीजिए। वाटर मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्रोमियम 1 है, क्लोरीन 3 है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। ये इम्पिरिकल फार्मूला है, अभी इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में नहीं लिया गया है, इम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसका 3 कॉम्प्लेक्स बनता है और तीनों कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग रहेगा, ध्यान दीजिएगा, लेकिन टोटल सेम आएगा। वाटर मॉलिक्यूल का टोटल सेम आएगा, देखते रहिएगा। वन ऑफ दीज 3 हाइड्रेट्स वायलेट, जिसमें एक वायलेट है, एंड अदर 2 आर ग्रीन इन कलर। बाकी 2 ग्रीन कलर हैं, एक तो ग्रीन कलर है और दूसरा डार्क ग्रीन कलर है, आपको देखने को मिलेगा। यानी 3 आइसोमर इसके बनेंगे। ऑल द 3 डिफर इन द नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन तीनों में वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में डिफरेंट है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर मैं बार बार बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में किसी में 6 है, किसी में 5 है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में अलग ही अलग है। तो बाकी कुछ बाहर हो गया, किसी में बाहर है ही नहीं है। ये देखिएगा, द फार्मूला विच हैव बीन असाइंड टू दीज हाइड्रेट आइसोमर्स आर फॉलोड। इनके फार्मूला प्यारे बच्चों नीचे दिए गए हैं, पहले आप इतना नोट कर लें तो हम फार्मूला आपको दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप देखिए ये फार्मूला है 1 2 3, ये तीसरा फार्मूला है प्यारे बच्चों, तीसरा 1 2 3, 3 फार्मूले हैं। अब पहले फार्मूले में देखिए क्रोमियम H2O 6 है ना, वाटर एज ए लिगैंड कितना है?
वाटर एज ए लिगैंड 6 है, और क्लोरीन यहाँ पर 3 पड़ा हुआ है। तो अब आप देख रहे हैं कि वाटर लिगैंड के रूप में 6 है। अब यहाँ पर वाटर 6 के बजाय 5 हो गया है, दूसरे आइसोमर में 5 हो गया, तो एक कहाँ गया भाई, बाहर आ गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर आ गया। क्लोरीन क्या हो गया तब, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो यहाँ क्लोरीन 2 हो गया और एक अंदर आ गया, मतलब लिगैंड बन गया। ये क्लोरीन काउंटर पार्ट है, 3 क्लोरीन काउंटर पार्ट है। अब एक क्लोरीन अंदर चला गया है ना, अब उसके बदले एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, तो 5। इसमें ये देखिए वायलेट कलर का है 3 आयनिक क्लोराइड, 3 क्लोरीन आयनाइज होंगे, 3 क्लोरीन का 3 आयन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर 2 आयन है। ये वायलेट कलर का, ये ब्लू ग्रीन कलर का है, ये 2 क्लोरीन 2 आयनिक क्लोराइड है, 2 आयनिक क्लोराइड है। तीसरा फार्मूला देखो प्यारे बच्चों, तीसरा फार्मूला यहाँ पे देखिए वाटर मॉलिक्यूल 4 है, ध्यान दीजिए 4 है, लेकिन टोटल 6 है ना, तो 2 कहाँ गया, बाहर आ गया 2, ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। अब क्लोरीन यहाँ पर टोटल 3 था, यहाँ पर तो एक ही है, तो 2 कहाँ गए, 2 अंदर गए, लिगैंड बन गए, 2 लिगैंड बन गए। तो ये डार्क ग्रीन कलर का है, अभी बाहर एक ही क्लोरीन है, तो 1 आयनिक क्लोराइड हो गया, 1 आयनिक क्लोराइड हो गया प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप देखिए तीनों का फार्मूला CrCl3 6H2O है, तीनों में 6H2O है, तीनों में 3 क्लोरीन है, तीनों में 1 क्रोमियम है, ये देखने को मिलेगा। तो सिमिलरली सम अदर कंपाउंड्स इन व्हिच द हाइड्रेट आइसोमर्स आर ऑब्जर्व्ड, कुछ और कंपाउंड है देखिए, एक कोबाल्ट है, अमोनिया 4 है, वाटर मॉलिक्यूल 1 है, क्लोरीन है, Cl2 है ना। और इसमें क्या है, ये कोबाल्ट है, अमोनिया 4 है ही है, क्लियर है, ये दोनों Cl2 है, तो Cl2 है और यहाँ पर Cl है, Cl2 और Cl कुल 3 क्लोरीन है। तो होता यह है कि ये Cl2 पूरा अंदर चला जाता है, देखिए लिगैंड बन गया, और ये Cl बाहर आ जाता है, ठीक है, बात वही हुई। अब वाटर मॉलिक्यूल एक अंदर है, वो बाहर आ जाता है। आप देखो वाटर मॉलिक्यूल एक ही यहाँ भी है, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल है। आपका मेन अट्रैक्शन यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल के लिए है, क्योंकि इसका नाम ही है सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर। दूसरे केस में देखिए कोबाल्ट है, 1 क्लोरीन है, अमोनिया 4 है, वाटर 1 है, और Br2 ब्रोमीन 2 है। यही आगे पीछे करके इसमें भी होगा। अब ये वाटर 1 है ना, ये निकल के बाहर आ गया भाई, है ना। और क्या होता है, ये जो क्लोरीन है ये निकल के बाहर आ गया। अब इस क्लोरीन के बदले यानी कितने निकल के बाहर आ गए, 1 और 2, एक वाटर आया और एक क्लोरीन आया, 2 निकल के बाहर आ गए, तो 2 भीतर हो जाएंगे, Br2, पूरा Br2 अंदर चला गया। अब देखें यहाँ Br2 काउंटर आयन है, लेकिन यहाँ Br2 लिगैंड है। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल इसमें स्फीयर में नहीं है, काउंटर पार्ट में है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर है, स्फीयर के अंदर है। तो इसको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब चलते हैं लिंकेज आइसोमर। लिंकेज में यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें सेम रहेंगी। एक ऐसा लिगैंड होगा जो कि एम्बीडेंटेड होगा। जो एम्बीडेंटेड होगा, एम्बीडेंटेड का मतलब जिसमें 2 एटम या 2 से अधिक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें। देखने में तो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, लेकिन उसमें ऐसे 2 एटम होते हैं, 3 एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ऐसा NO2- आयन में होता है। देखिए ये नाइट्रो जो है, तो लिंकेज आइसोमर आइसोमेरिज्म्स which of this type occurs in compounds containing ambidented ligand। कैसा लिगैंड होगा, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड माने मैंने बताया था पिछले वीडियो में, ऐसे लिगैंड जिनमें 2 एटम या 2 से अधिक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हों, वो एम्बीडेंटेड लिगैंड होते हैं। तो देखें, when more than 1 atom in the unidentate ligand may function as donor, यानी डोनर माने इलेक्ट्रॉन डोनेट। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ NO2-, NO2- में देखिए नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, ऑक्सीजन भी डोनेट करता है। अभी हम दिखाते हैं एग्जाम्पल। NO2 कैसा लिगैंड है, NO2- कैसा लिगैंड है, एम्बीडेंटेड है। इसमें नाइट्रोजन भी डोनेट करता है, कभी कभी ऑक्सीजन डोनेट करता है। जब ऑक्सीजन डोनेट करता है तो नाइट्राइटो हो जाता है, जब नाइट्रोजन डोनेट करता है तो नाइट्रो हो जाता है। देखिए देखने को बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये। आइदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम में एक्ट एज ए डोनर गिविंग 2 डिफरेंट आइसोमर्स। तो जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो एक आइसोमर बन जाएगा, जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा प्यारे बच्चों। इस तरह से देखिए
अब इनका जो नाम है, द टू डिफरेंट पेंटामाइन नाइट्रो कोबाल्ट क्लोराइड हैव बीन प्रिपेयर्ड। इसी नाम से, थोड़ा यहाँ पे नाइट्रो है, नाइट्राइटो, ये दो डिफरेंट आइसोमर बनाए गए हैं। ईच कंटेनिंग NO2 ग्रुप, दोनों में NO2 ग्रुप है, लेकिन अब NO2 ग्रुप तो दोनों है, अब किसी में नाइट्रोजन लिंक है, भाई इसका नाम है लिंकेज है। किसी में नाइट्रोजन सेंट्रल मेटल से लिंक है, किसी में ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल से लिंक है, तो लिंकेज अलग अलग हो जा रहे हैं ना, इसीलिए इनका नाम लिंकेज आइसोमर है। ग्रुप इन विच द कॉम्प्लेक्स आयन वन इज रेड, जिसमें एक आयन रेड कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। अभी स्ट्रक्चर दिखाते हैं। एंड इजिली डिकम्पोज बाई एसिड, और जो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स आयन है जिसमें जो है वो आसानी से एसिड से डिकम्पोज हो जाता है, टू गिव नाइट्रस एसिड बनता है। वाइल अदर इज येलो, दूसरा वाला पीले रंग का है, येलो है। एंड इज स्टेबल, वह स्टेबल होता है। दिस बिहेवियर इज एनालॉगस टू द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक नाइट्राइट से की जैसा है, जैसे ऑर्गेनिक नाइट्राइट RONO R एल्काइल ग्रुप है, एंड नाइट्रो कंपाउंड RNO2। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा। उसी तरीके से भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा रहे हैं। अब देखिए ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ना। अब आपको सेंट्रल मेटल के यहाँ है कोबाल्ट है, सेंट्रल मेटल कोबाल्ट दिख रहा है। अब पहले देखिए अमोनिया NH3 NH3, ये तो सही है। इन सभी अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए NO2 जो दिखाया था, NO2 में सबसे पहले ऑक्सीजन लिखा गया है। ऑक्सीजन आमने सामने है, मतलब इस NO2 में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को डोनेट करके जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है कोबाल्ट को। देखिए ये ऑक्सीजन है और ये कोबाल्ट है, ऑक्सीजन कोबाल्ट, ठीक है। तो इस तरह से बन गया प्यारे बच्चों। अब इसका पेंटामाइन नाइट्राइटो कहा जाए, नाइट्राइटो कोबाल्ट, यहाँ पे नाइट्रो लिखा है, नाइट्राइटो आप लिख लीजिएगा, नाइट्राइटो कोबाल्ट आयन, ये रेड कलर का है। यह एसिड से डिकम्पोज हो जाता है और नाइट्रस एसिड बना देता है। तो यहाँ पर कुल मिला के लिंकेज किसका है? सेंट्रल मेटल से ऑक्सीजन का है। अब जरा तो देखिए सेम यही चीज़ रहेगा, हल्का सा डिफरेंट मिलेगा। ये अमोनिया 1 2 3 4 5 उसी तरह से लगे रहेंगे। ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, अमोनिया नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, ये 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 भी अमोनिया नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ आ जाइए प्यारे बच्चों, ये कोबाल्ट है और ये नाइट्रोजन है। यहाँ पे यह नाइट्रो ग्रुप में कौन सा डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर? नाइट्रोजन दे रहा है। अब ये येलो कलर का हो गया और ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होता है। पेंटामाइन नाइट्रो कोबाल्ट आयन है, येलो रंग का है प्यारे बच्चों। देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर लिंकेज एक ऐसा लिगैंड है, सभी लिगैंड एमोनिया को छोड़ करके कोई एक ऐसा लिगैंड आपको देखने मिल रहा है जिसमें एटम के लिंकेज डिफरेंट टाइप के हैं। यहाँ ऑक्सीजन का लिंकेज है, यहाँ नाइट्रोजन का लिंकेज है। तो इस तरह से दो आइसोमर बन जा रहा है, इसी से इसका नाम पड़ गया लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर, इसको नोट कर लें, आगे प्रोसीड करता हूं। बहुत बढ़िया। कुछ और एग्जाम्पल है यहाँ पर जो है सब लिंकेज आइसोमर के, और से एग्जाम्पल हैं। देखिए सम अदर एग्जाम्पल्स, ये क्रोमियम है, वाटर मॉलिक्यूल 5 है, यह CN है, एक सल्फर, एक कार्बन, एक नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर सल्फर पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें सल्फर जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है क्रोमियम को, थायोसाइनेटो है ये पेंटा एक्वा थायोसाइनेटो क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के लिख लीजिएगा। लेकिन अब इस केस में देखिए जरा सा, NCS है। अरे भाई एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक सल्फर। अब पहले नाइट्रोजन लिख दिया गया है, पहले नाइट्रोजन लिख दिया गया प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी बातें वही रहेगी। 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, सेम, एक नाइट्रोजन, एक कार्बन, एक सल्फर, यहाँ भी वही पर है। बट
यहाँ पे लिंकेज किसका बन रहा है सेंट्रल मेटल के साथ, नाइट्रोजन का बन रहा है, यानी नाइट्रोजन इज डोनेटिंग इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल क्रोमियम, यहाँ पर है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पर कोबाल्ट है, अमोनिया है, और ये नाइट्रो पिरिडीनियम है, देखिए पिरिडीन, PY पिरिडीन, और नाइट्रेट है। अब आप देखने को मिलेगा यहाँ पे भी कोबाल्ट है, अमोनिया है, लेकिन यहाँ पे ONO है, यहाँ पे NO2 लिखा है ना, यहाँ पर ONO फिर ट्वाइस लिखा है, फिर PY2 नाइट्रेट। आपको देखिए सारी ये दोनों अमोनिया सेम रहेंगे, एक सेंट्रल मेटल है, दोनों अमोनिया का लिंकेज सेम रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन पहले लिखा है तो नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम, प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर इसका लिंकेज, यानी इसमें नाइट्रो का लिंकेज नाइट्रो में नाइट्रोजन का लिंकेज सेंट्रल मेटल से है, यहाँ पर नाइट्रोजन का लिंकेज सेंट्रल मेटल कोबाल्ट से है, मतलब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। लेकिन इस केस में प्यारे बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन पहले लिखा ONO करके लिख दिया गया है। अब आप इसको समझिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट नहीं कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है, बाकी सारे लिगेंड्स सेम है, ये इसी में डिफरेंट है। तो ये एक ऐसा लिगेंड है, ये दोनों ऐसे लिगेंड हैं जिनका लिंकेज सेंट्रल मेटल के साथ डिफरेंट टाइप का है, प्यारे बच्चों। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमर, इस आइसोमर में आपको ये मिलेगा कि लिगैंड का इंटरचेंज होगा, लिगैंड का इंटरचेंज होगा, सेंट्रल मेटल का इंटरचेंज हो जाता है, तो ये देखने को मिलता है जो है। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल व्हेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द साल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस एंड टू आइसोमर्स differs in their distribution of ligands in the cation, positive ion and the anion, negative ion। मतलब सेंट्रल मेटल और लिगैंड दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं, कभी 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 लिगैंड इंटरचेंज हो जाता है, तो कोऑर्डिनेशन जो बांड होता है उस लिगैंड के जगह पर दूसरे लिगैंड का बन जाता है। अब आपको दिखाते हैं, देखिए कोबाल्ट है, यहाँ पर अमोनिया लिगैंड है प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेंट्रल दो स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है यहाँ से यहाँ तक। अब आप देखो इसमें सेंट्रल मेटल कोबाल्ट है, इसमें सेंट्रल मेटल क्रोमियम है, अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे साइनाइड है लिगैंड, यहाँ पर अमोनिया है। आपको क्या मिला कि अब होता ये है कि यह कोबाल्ट क्रोमियम के जगह पे आ गया अगले में, तो साइनाइड जो लिगैंड था उसका सेंट्रल मेटल क्या हो गया, कोबाल्ट हो गया। और अब क्या होता है कि यहां पर जो कोबाल्ट था ये क्रोमियम चला आया, क्रोमियम हो गया। अब इस अमोनिया का सेंट्रल मेटल कौन बन गया, क्रोमियम। पहले अमोनिया का सेंट्रल मेटल कौन था, कोबाल्ट, लेकिन यहां पर अब अमोनिया का सेंट्रल मेटल क्रोमियम बन गया, साइनाइड का सेंट्रल मेटल कोबाल्ट बन गया। देखिए है ना, दोनों में कोई जो है कितना डिफरेंट आ गया, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए सेम है, 6 अमोनिया 6 साइनाइड 1 कोबाल्ट 1 क्रोमियम, 6 साइनाइड 6 अमोनिया 1 कोबाल्ट 1 क्रोमियम, सारी बातें सेम हैं। सेकेंड में देखिए यहीं पर बात, इस स्फीयर में, इस स्क्वायर स्फीयर में क्रोमियम है, यहाँ पर कोबाल्ट है, इसका लिगैंड अमोनिया है, इसका लिगैंड ऑक्सलेट है ना। अब होता क्या है कि कोबाल्ट, ये क्रोमियम है ना, अगले वाले में क्या होगा, अभी इस पहले स्फीयर को देखिए, यहाँ पर कोबाल्ट आ गया, यहाँ पर कोबाल्ट आ गया, यानी इस अमोनिया का अब सेंट्रल मेटल क्या बन गया, कोबाल्ट बन गया है। और इस ऑक्सलेट का सेंट्रल मेटल क्रोमियम बन गया, जो कि पहले कोबाल्ट था, अब यहाँ पर अमोनिया का सेंट्रल मेटल क्रोमियम था, यहाँ पर बिल्कुल बदला बदला सा दिख रहा है। इसी तरह से तीसरा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एथिलीन डाइएमाइन है, कोबाल्ट सेंट्रल मेटल ईएन एथिलीन डाइएमाइन मैंने बताया हूँ पिछले वीडियो में, और यहाँ पर साइनाइड का क्रोमियम मेटल है। होता क्या, उसी तरह बदल दो आप, यहाँ पे कोबाल्ट की जगह क्रोमियम कर दो, एथिलीन डाइएमाइन हो गया, और ये साइनाइड है, यहाँ पर कोबाल्ट कर दो। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज काज्ड बाय इंटरचेंजिंग ऑफ लिगैंड्स बिटवीन द टू कॉम्प्लेक्स आयन। इस तरह से प्यारे बच्चों लिगैंड का इंटरचेंजिंग हो जाता है, सेंट्रल मेटल का इंटरचेंजिंग हो जाता है,
और इस तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है। देखने से मालूम हो जाता है, बच्चे देख करके ऑब्जेक्टिव में जो एक एक नंबर का आता है, बच्चे देख करके इसको लगा लेते हैं। जहाँ की इंटरचेंजिंग उनको नजर आता है, समझ जाते हैं कि कुछ नहीं है बल्कि ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक यू। आप नोट कर लें।